दोस्तों, आज की कहानी मथुरा नामक एक रेलवे स्टेशन की है। तो आइए जानते हैं इस स्टेशन के एक ऐसी खौफनाक दास्तां जिसके बाद इस स्टेशन को देखने का नजरिया लोगों के दिमाग से बदल गया। शनिवार का दिन था और शनिवार का दिन समय होता है जब बुरी शक्तियां अपना कहर ढाने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाती हैं। महेंद्र नाम का आदमी किसी जरूरी काम के लिए मथुरा जंक्शन से होता हुआ आगरा के खातिर सफर करने वाला था। इनका सफर बहुत लंबा होने के साथ साथ कठिनाइयों से भरपूर था, लेकिन इस सफर को पार करने से पहले ही कि इस स्टेशन के एक ऐसी सच्चाई के बारे में सुना जिसे सुनकर इनकी आंखों से रक्त बहने लगा, या फिर यूं कहें कि डर और खौफ का नाम उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा। शनिवार के उस दिन जब महेंद्र मथुरा रेलवे जंक्शन पर पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यात्रियों में इधर उधर हड़कंप मची हुई थी। इसी बीच महेंद्र को पता चलाकर उसकी ट्रेन रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास स्टेशन पर पहुंच जाएगी और फिर महेंद्र ट्रेन का इंतजार करते हुए स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया। लेकिन उसने इस स्टेशन के ऊपर तकरीबन 1 घंटा बिताया था। जब उन्होंने ठीक से जांच पड़ताल के तो उन्हें पता चला कि उस दिन ट्रेन 8 बजे नहीं बल्कि 10 बजे पहुंचेगी, जबकि ठंड अपना पूरा जोर देख चुके होंगे और उसका दिसंबर का महीना चल रहा था। तो रात के समय में लोग अपने अपने चादर ओढ़कर इधर उधर बैठे हुए थे। इस बीच महेंद्र भी अपनी चादर लेकर स्टेशन से बाहर निकल गया, क्योंकि वह चारों तरफ यात्रियों की भीड़ कुछ ज्यादा ही थे और उन दोनों सर्दी का मौसम था, तो सूरज भी बहुत ही जल्दी आसमान से गायब हो जाता है और रात के 7 बजे अंधेरा छोड़ देता है। अभी महेंद्र चुपचाप बैठा ही था कि अचानक उसकी नजर आए। कुछ लोगों के ऊपर कहेगा जो एक भट्टी में आग जलाकर अपने हाथों को तपा रहे थे। महेंद्र का बदन एकदम अपने पड़ाव था, तो वह भी अपने शरीर को थोड़ा बहुत काम पर आने के लिए उसी तरफ चल दिया। वहां पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां पर 2 लोग बैठे हुए थे जिन्होंने अपने बदन के ऊपर काले कंबल ओढ़ रखे थे। महेंद्र उन लोगों के पास पहुंचते हुए उनके बगल में बैठ गया और उन्हें बातचीत करते हुए बोला, आप कहां के रहने वाले हैं? लेकिन महेंद्र किस बात पर उनका कोई जवाब नहीं आया। पहले तो महेंद्र को लगाकर सईद इन लोगों का स्वभाव बड़ा हाई कठोर है, जिस वजह से इन्होंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन जब महेंद्र वहां से उठते हुए वापस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा तो उनमें से एक आदमी बोल पड़ा, भैया कब्रिस्तान में रहते हैं और फिर बस इतना सुनते हैं। महेंद्र के शरीर में सनसनी मच गई। उसे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और इसने में उन 2 हमें से वह दूसरे सच बोल पड़ा। कब्रिस्तान के अंदर हम वहां की रखवाली करते हैं। तब और उसके बाद में बोल पड़ा, भाई साहब आपको यहां डरने लगता, क्योंकि मैंने तो सुना है कि कब्रिस्तान जैसे इलाके में खर्च निवास करते हैं और महेंद्र की बहुत सुनता है। उनमें से एक आदमी एक हंसी को टरका देता। वह बोला, ऐसा कुछ नहीं, वहां पर सिर्फ भूत प्रेत ही निवास करते हैं और कुछ ऐसी भूत जिनकी असीमित शक्ति उस वक्त को और भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है जब शनिवार की रात हो या फिर अमावस का दिन। महेंद्र इन सब बातों को सुनकर मनोरंजन के साथ साथ वह का एहसास खेल कर रहा था। इससे पहले कि महेंद्र उन लोगों की बातें सुन पाता, उनमें से एक आदमी बोल पड़ा, मैं तो इतना भी सुनाई गई, इस स्टेशन पर भी कुछ पैरानॉर्मल ताकतें शनिवार को किसी न किसी एक इंसान को अपना शिकार बना लेती है। और यह सब बातें कहीं ना कहीं महेंद्र के दिल में डर और खौफ का एक एहसास करवा कि फिर महेंद्र को भी यही चिंता सताने लगी है कि कहीं उसका भी सामना किसी बहुत परेशान हो जाए, क्योंकि उसको इन चीजों से बेहद डर लगता था। लेकिन घर जाने के लिए उसे किसी भी हालत में रेलवे स्टेशन से आगरा वाली ट्रेन तो पकड़ने ही थे। महेंद्र का इंटरेस्ट लगातार उनकी बात में बढ़ता जा रहा था, तो महेंद्र की मांग थी कि वह उन्हें और भी कुछ ऐसा बताएं जिससे वह उन काली शक्तियों से बचकर वहां से निकल सके। तो उन दोनों का कहना था कि जब तक तुम्हारे हाथ में रोशनी की कोई वस्तु हो गई तब तक वह कार्य शक्तियां तुम्हें कोई भी आघात नहीं पहुंचाएंगे। ये सब सुनकर महेंद्र को थोड़ी बहुत राहत की सांस मिली लें, और इसी तरह बातें करते हुए महेंद्र को पता ही नहीं चला कि कब वक्त बीत गया। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास महेंद्र को पता चला कि उसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है, जिसमें आप सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा था। महेंद्र उन लोगों को वहीं छोड़कर स्टेशन पर की क्या
और स्टेशन पर पहुंचने के बाद मानव महेंद्र एक पल के लिए उड़ाने के समुद्र में डूब गया, क्योंकि उसने देखा कि स्टेशन के ऊपर उसके अलावा कोई दूसरा आदमी मौजूद नहीं। आप पूरा का पूरा स्टेशन बस 1-1.5 घंटे के अंदर ही एकदम फिर आंसुओं बन चुका था। और तभी महेंद्र को सफल वके को उसके पीछे खड़ा है। लेकिन इस स्टेशन पर पहुंचने से पहले जब उसने पूरे दृश्य को ध्यानपूर्वक देखता, फिर तो वह धूप कोई भी नहीं था। लेकिन इस बार जब वह अपने पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक लंबी सी लकड़ी थी और वह महेंद्र को अपने पीछे आने का इशारा भी कर रहा था। और फिर पता नहीं अचानक महेंद्र को ऐसा क्या हुआ कि वह ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर कुछ देर के लिए महेंद्र अपनी सुध-बुध खो चुका था। वह खुद इस बात से अनजान था कि वह इस समय क्या करने जा रहा है। वह बस किसी भी की बिल्ली की तरह मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर और आगे जाने के बाद तक जाकर महेंद्र को थोड़ा सा ध्यान आया तो उसने देखा कि अब वो स्टेशन की पहुंच से काफी दूर आ चुका था। साथ ही उसका सारा सामान वहीं पर छोड़ चुका था। महेंद्र को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो उसके साथ हो क्या रहा है। फिर उसे याद है कि कुछ टाइम पर उसके जस्ट आगे एक आदमी चल रहा था और उस आदमी के राधे बिल्कुल नेक नहीं थे, और शायद उसी आदमी की वजह से महेंद्र ही कैसी जगह पर था जहां स्टेशन का अंतिम छोर पड़ता है। जब उसने अपनी नजरें अपने हाथ में पहन रखी घड़ पर दौड़ाई तो उसने देखा कि रात के लगभग 10:30 बज चुके थे और ट्रेन के आने का समय हो चला था। मगर एक अच्छी बात तो यह थी कि उस समय ट्रेन स्टेशन पर पहुंची नहीं थी। यह जा महेंद्र अपने कदमों को और भी तेज गति से बढ़ाते हुए जल्दी से सेक्शन के पास पहुंचा और रेलवे ट्रैक के पास पर कोट 1 मिनट बाद में उसके ट्रेन भी आ गए। लेकिन जब वह अंदर थोड़ा बहुत होश में था तब से उसका शरीर उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रहा था। वह किसी तरह ट्रेन में चढ़ा तो उसे अपने चेक में किसी चीज के होने का। आज सुबह उसने अपना हाथ अपने क्षेत्र के अंदर डाला तो एक छोटी से हटे उसके चेक में थे। एक विकास तरफ अपने आप में आ जाना कोई आसान काम नहीं होता। एक बार फिर महेंद्र सब कुछ समझ चुका था। पता नहीं आज उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि वह सही सलामत दिन के अंदर दाखिल हो चुका था। धीरे धीरे ट्रेन रफ्तार पकड़नी शुरू कर दिया और बस कुछ ही देर के बाद मे ट्रेन स्टेशन को छोड़ चुके थे। हालांकि महेंद्र जिस भी अंदर बैठा हुआ था उस होगी के अंदर यात्रियों का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन जब महेंद्र यह इधर उधर भटकने के लिए दूसरी बोगी में पहुंचा तो उस होगी के अंदर यात्रियों की काफी भरमार थे। चारों तरफ लोगों का जमावड़ा मौजूद था। जय हिंद समझ चुका था कि सिर्फ उसी की होगी है जिसके अंदर कोई भी यात्री नहीं है। बाद में वह बिना कुछ देखे भोगी में आकर अपने सीट पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके अपनी सीट पर लेट गया। एक और चीज के साथ जब उसने अपनी आंखों लें तो उसने पाया कि उसके सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी और उस लड़की के बाल खुले हुए थे, साथ इसके हाथ खून से सने हुए थे। पता नहीं उस लड़की की ऐसी दशा किसने की होगी। महेंद्र को लगा कि शायद इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, जिसकर उसने उस लड़की का हाथ पकड़कर कहा, अरे क्या हुआ आपको? मगर महेंद्र नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अभी महेंद्रन उस लड़की का हाथ पकड़ ही था। उस लड़की ने महेंद्र को जोर से धक्का मार दिया और वह एकदम से पीछे गिर पड़ा। उस कहां किसी ऐसी चीज पर ट्रैक किया जो बड़ी गीली थी। जब वह अपने पीछे मुड़ा तो उसने पाएगी वह एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। मेह तो उसके बदन से कुछ बह रहा था और इतने में ही उस लड़की ने महेंद्र के बाल पकड़ लिए और उसके बालों को पकड़ से हुए वह उसे ढूंढने लगे। घसीटते वह उसे एक ऐसे स्थान पर लेकर गए जहां शायद बाथरूम बना हुआ था। उसके अंदर से एक महत्वपूर्ण कर रहे थे जो पड़ेगी। गंदी बदबू तय महेंद्र कुमार ऊपर चुका था कि वह कर जगह पर पहुंच चुका है और उसका आप यहां से बचकर निकलना ना के बराबर है। तभी उस लड़की ने एक डरावनी हंसी हंसना शुरू कर दिया। अब उसके हंसी की आवाज चौंक तक खोज रहे थे, मानो वह कोई लड़की नहीं बल्कि खुद का टाइम हो। अभी तक महेंद्र की नजरें सिर्फ उसी लड़की पर बनी हुई थी, लेकिन जब उनके पास मुखर हुए एक छोटे आदमी को देखा तो महेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। असल में इस आदमी ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे कपड़े स्टेशन को पर दिखाई दिए। उस आदमी ने पहन रखे थे जिसमें कुछ पल के कि महेंद्र के दिमाग को उसके कंट्रोल से बाहर कर दिया था। और इतना समझने के बाद
महेंद्र इस विचित्र रोग रह चुका था कि सारा कार्ड जरूर स्टेशन से हुआ है, जहां से ही उन महात्माओं ने उसका पीछा किया है। अब महेंद्र को बचने का कोई भी उपाय ठीक नहीं रहता। उसे इस ट्रेन से उतरने के बाद किसी ऐसे स्थान पर पहुंचना था जहां तक भूत प्रेत हथियारों की चीज बिल्कुल न पहुंच सके। इससे पहले महेंद्र को सोच पाता, उसके पैरों के ऊपर जिसने शोर से काट लिया, और तब जाकर मेहंदी को पता चला कि असल में यह उसका एक महत्व सपना था जो अब खत्म हो चुका था। लेकिन सपने की असलियत अभी उसके सामने शहर होने वाले थे। अपनी आंखें खोलने के बाद उसकी नजर सबसे पहले अपने सामने खड़ी सी लड़की पर पड़े, जो दिखने में बड़े ही डरावने लग रहे थे। यह वह लड़की में जिसके सपने में नजर आए थे, और उसकी बिल्कुल बगल में एक अद्भुत था। सड़क पर खड़ा वह दिखाइए है जिसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी थे, और वहीं लकड़ी से महेंद्र को नीचे उतरने का इशारा भी कर रहा था। उसके मन में तो अभी भी काफी डर बैठा हुआ था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यह विश्वास हो चुका था कि नीचे उतरने के बाद उसके लिए एक अहमद जरूर आएंगे। लेकिन जब सामने खड़ा हो और वह कुछ करने को कहे, तो अवश्य ही ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो डर के मारे वह कार्य न करें। इस बार महेंद्र नीचे उतर गया। इससे पहले कि वह लड़के और बुजुर्ग महेंद्र को कोई आघात पहुंचा पाते, वह अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकते हुए वहां से भागने लगा और दूसरी बोगी के दरवाजे के पास पहुंच गया। फिर उतरवा। जी के पास पहुंचने के बाद जब उसने वहां के दरवाजे को खोलना चाहा, तो वह दरवाजा उसकी पूरी ताकत लगाने के बाद फिर पर बिल्कुल नहीं खुल पाया। इतनी महेंद्र को अपने पीछे से खून की आवाजें सुनाई दे दूसरी बोगी के अंदर पहुंच गया, जिसके इन दलों की भरमार थे। महेंद्र की पूरी तरह देखने के बाद जब उन लोगों ने इसके बारे में पूछा, तो उसने अपने साथ ही पूरी आपबीती के बारे में विस्तार से बताया। तो उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि मथुरा नामक उसे स्टेशन पर कुछ प्राचीन आत्मा भटकती हैं। कहते हैं प्राचीन काल में एक राजा राज करता था, लेकिन उसकी प्रेमिका एक समारोह के दिन दरबार में नाच रहे थे और एक गहरी चोट की वजह से उसकी मौत हो गई। जिस दिन के बाद उस लड़की के साथ साथ उसके पास की आत्मा भी उसी इलाके में घूमती फिरती है, जो शनिवार के दिन लोगों को मारने के बाद अपनी शक्तियों को दुगना करने की कोशिश करते हैं। सदियों पुरानी पटकती हुई आत्माएं हर किसी को मौत के घाट उतारने में सक्षम हैं, और काफी लोगों को इन्होंने अपने माया जाल में फंसाकर मृत्यु के घाट उतारा है।